अगर आप 5 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हो तो आपको दिखाई देगा एक्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उसी लेवल से मार्केट ने 22,775 से लेकर नीचे की साइड में ऑलमोस्ट 22,375 तक का गिरावट यहाँ पर दिखा दिया। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ये जो फॉल दे चुका है और ये फॉल के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी हो चुकी है वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में एक डाउन सेंटीमेंट मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। अब जब भी नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी के बारे में और नीचे की साइड में सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है इसके बारे में सोचना पड़ता है। ये जो है ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट के ऊपर मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कैंडल पैटर्न हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस लेवल मिल गया और रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक वेरी सिंगल पिंक कैंडल पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ चुका था इस अपसाइड के मोमेंटम को अभी पॉज लग चुका है। तो मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो जनरली 22,350 का लो आज के दिन का बन चुका है इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से सपोर्ट हम लोगों को 22,300 के करीब देखने को मिल सकता है। तो हम लोग ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि मार्केट को 22,300 के नीचे आना पड़ेगा। तो 22,300 से लेकर 350 का जो रेंज बन चुका है पहले मार्केट को उसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम लोगों को फिर दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इंट्राडे में अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में कौन सा भी एक लेवल हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ता है कि मार्च महीने से लेकर अब तक का अगर आप मोमेंटम देखते हो तो मार्केट एक दायरे में फंस चुका है। इसके पीछे का रीजन है कि हम लोगों को एक बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर देखने वाला है और ये जो अपना इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो रिजल्ट आएंगे वो जून महीने के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। अगर वही गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो ये ब्रेकआउट देखिए मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट का रिपीट होना जरूरी है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं माइनॉरिटी में गवर्नमेंट फॉर्म होता है या फिर आज जो करंट गवर्नमेंट है वो गिर जाता है तो फिर यहाँ से हम लोगों को थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना है। और ग्लोबल मार्केट में फिलहाल के लिए जो बड़ा ट्रिगर था फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का वो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का ट्रिगर निकल चुका है। तो ग्लोबल मार्केट में फिलहाल के लिए कोई भी बड़ा ट्रिगर नहीं है। इसकी वजह से अपना मार्केट रेंज बाउंड में फंस चुका है। तो इसके पीछे के रीजन अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके का सिनेरियो आपको मार्केट में दिखाई देगा तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि ये रेंज बाउंड मार्केट कब स्टार्ट हो सकता है और कब एंड हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए जो डेली में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर है वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर को कुछ दिन अच्छे जा रहे हैं कुछ दिन बड़े मौके मिल रहे हैं तो उसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश की लेकिन अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट में यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न बनाया टेक्निकल लैंग्वेज में इसको शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न इंडिकेट करता है कि जो मार्केट में प्रीवियसली ट्रेंड बन चुका था उसको अभी पॉज लग चुका है और मार्केट में यहाँ पर जो 48,400 का जो लो बन चुका है मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट होने की सबसे ज्यादा आशंका है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो नीचे की साइड का जो सपोर्ट लेवल है 44,800 का वहां तक मार्केट आ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की गिरावट बैंक में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी गिरावट के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये रैली होने की आशंका थोड़ी अभी कम हो चुकी है। तो इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट में हम लोगों को प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है वो फॉल्स ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट को कंसीडर करते समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट में हम लोगों को कौन सा लेवल इंडिकेट हो रहा है और डेली चार्ट में लो लेवल के करीब जाने के बाद हम लोगों को कैसा डिसीजन लेना पड़ेगा। जब भी आप मार्केट में एनालिसिस करते हो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करना आना चाहिए क्योंकि जब तक आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब नहीं करोगे आपका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बढ़ने वाला नहीं है। डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वही पॉइंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वो 48,350 के करीब का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक अपसाइड का हम लोगों को दिखा सकता है लेकिन वो टेंपररी रहेगा क्योंकि यहाँ से जो तगड़ी सेलिंग हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिखाई दी है वो मंथली और वीकली दोनों चार्ट में दिखाई दे रही है। तो ये अपसाइड बाउंस बैक के लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पर मार्केट में 15 मिनट चार्ट के ऊपर कुछ भी अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न अगर बन जाता है तो वो प्राइस एक्शन पैटर्न को कंसीडर हम लोगों को करना पड़ेगा और ये प्राइस एक्शन पैटर्न को कंसीडर करते हुए फिर हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग के जो डिसीजन है वो ट्रेडिंग के डिसीजन जनरली हम लोगों को प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा के कंफर्मेशन में लेने हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे कुछ लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे लेकिन वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहेंगे क्योंकि वो जल्दबाजी मत कीजिए। मार्केट को मौका दीजिए मार्केट को टाइम दीजिए। जब तक मार्केट को टाइम दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो जाएगा। जब भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो जाएगा तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसमें रिटेल पब्लिक का कितना पोजीशन फंसा हुआ है और वो कौन से लेवल के ऊपर जाके ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं।